नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इस बुक में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, गतिविधि आधारित लागत लेखांकन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, गतिविधि आधारित लागत लेखांकन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, गतिविधि आधारित लागत लेखांकन, ये उपरिव्ययों के अवशोषण की एक नई तकनीक है। अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें हम क्या करते हैं कि जो उपरिव्यय हैं, उपरिव्यय से हमारा मतलब है कि जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, जो प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम या प्रत्यक्ष व्ययों के अलावा जो अन्य कारखाने के, प्रशासन के, विक्रय वितरण के जो खर्चे हैं, उन खर्चों का हम उत्पाद पे अवशोषण करते हैं। तो परंपरागत तरीके से हम क्या करते हैं कि जो भी उपरिव्यय हैं, उन उपरिव्ययों को हम प्रत्यक्ष श्रम घंटों या फिर जो है मशीन घंटों के आधार पर अवशोषण करते हैं। लेकिन आधारित लागत लेखांकन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, उत्पादन से संबंधित अगर कोई एक्टिविटी हुई है, जहां यहां पर जैसे परचेज की कोई एक्टिविटी है, उत्पादन का उत्पाद किया गया, तो जब उत्पादन कार्य किया गया तो जो कच्चा माल मंगवाया गया, कच्चा माल जो खरीदा गया, जो परचेज किया गया, उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है उसको हमने परचेज रिलेटेड कॉस्ट उस गतिविधि के लिए आवंटित कर दिया, उस गतिविधि के लिए हमने लागत का संग्रहण कर दिया। तो परचेज रिलेटेड कॉस्ट है 6,18,000। तो किसी एक्टिविटी, किसी गतिविधि के लिए हमने जो है लागत का संग्रह किया, लागत को अलोकेट किया, और फिर हम क्या करते हैं कि ये जो गतिविधि है, इस गतिविधि की जो लागत है, जो उपरिव्यय है, परचेज रिलेटेड जो कॉस्ट है, उसको हम फिर जो कॉस्ट ड्राइवर है, जो लागत चालक है, उसके आधार पर उत्पाद के लिए, प्रोडक्ट के लिए अवशोषित करते हैं। परंपरागत लागत विधि में हम क्या कर रहे थे कि जो भी उपरिव्यय हैं, सभी उपरिव्ययों का टोटल कर लिया जाता है और उनको फिर प्रत्यक्ष श्रम घंटे या फिर मशीन घंटों के आधार पर जो है उपरिव्ययों का अवशोषण किया जाता है, आवंटन किया जाता है। लेकिन गतिविधि आधारित लागत लेखांकन में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, पहले जो उपरिव्यय हैं, उपरिव्ययों को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, जो उत्पादन से संबंधित गतिविधि है, एक्टिविटी है, उसके लिए जो है उपरिव्ययों को अलोकेट किया जाता है। जैसे यहां पर परचेज रिलेटेड कॉस्ट है, तो परचेज रिलेटेड कॉस्ट है 6,18,000। फिर इस कॉस्ट को, जो गतिविधि की जो कॉस्ट है, उसको फिर कॉस्ट ड्राइवर, लागत चालक के अनुसार जो है उत्पाद के लिए आवंटित किया जाता है, उत्पाद पर अवशोषित की जाती है। परचेज रिलेटेड कॉस्ट है 6,18,000। दो उत्पाद बनाए गए हैं, ए और बी। तो परचेज रिलेटेड कॉस्ट के लिए जो कॉस्ट ड्राइवर है, जो लागत चालक है, वो है परचेज ऑर्डर्स, टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। तो परचेज रिलेटेड कॉस्ट जो 6,18,000 के जो उपरिव्यय हैं, इन उपरिव्ययों को परचेज ऑर्डर के अनुसार जो है बांटा जाएगा ए और बी में। जबकि परंपरागत लागत विधि में ये जो परचेज रिलेटेड कॉस्ट है, इसको हम बांटते मशीन आवर्स के आधार पर या फिर प्रत्यक्ष घंटों के आधार पर। तो यही अंतर है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, गतिविधि आधारित लागत लेखांकन, उपरिव्ययों के अवशोषण की, उपरिव्यय के आवंटन की एक नई तकनीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि गतिविधि आधारित लागत लेखांकन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, एक कंपनी दो उत्पाद बनाती है, वर्ष के लिए निम्नलिखित संबंध प्रदान करती है। दो उत्पाद बनाती है, ए और बी, और वर्ष के लिए, पूरे वर्ष भर के लिए डेटा दिया गया है। ए का एनुअल आउटपुट है 5,000 इकाइयां और बी का जो वार्षिक उत्पादन है 60,000 इकाइयां। टोटल मशीन आवर्स है, ए के 20,000 और बी के हैं 1,20,000। टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स है ए के 160। जब ए उत्पाद बनाया गया, ए उत्पाद के संबंध में जो कच्ची सामग्री खरीदी गई, उस कच्ची सामग्री को खरीदने के लिए जो परचेज ऑर्डर दिए गए, 160 परचेज ऑर्डर दिए गए ए के लिए, और बी के लिए 384 परचेज ऑर्डर दिए गए। ए के संबंध में टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स, जब जो मशीनें हैं उसको सेटअप करना पड़ता है उत्पादन से पहले, तो उत्पादन से पहले जो सेटअप तैयार किया गया, तो ए के उत्पाद से पहले टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स है 20 और बी के उत्पादन के लिए 44 टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स है। वार्षिक उपरिव्यय निम्न प्रकार है। तो उपरिव्यय दिए गए हैं, लेकिन उपरिव्ययों को एक्टिविटी के अनुसार जो है बांटा गया है, एक्टिविटी के लिए संग्रहित किया गया है। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, जो वॉल्यूम से संबंधित, उत्पादन से संबंधित जो कॉस्ट है, वो है 5,50,000 रुपए की।
सेटअप रिलेटेड कॉस्ट है 8,20,000 रुपए की। जो सेटअप किया गया है मशीनों का उत्पादन से पहले, वो सेटअप रिलेटेड कॉस्ट है 8,20,000 रुपए की। परचेज रिलेटेड कॉस्ट, जो माल को परचेज किया गया, कच्चे माल को परचेज किया गया, उससे रिलेटेड कॉस्ट है 6,18,000 रुपए की। ए तथा बी उत्पाद की प्रति इकाई लागत ज्ञात करनी है, प्रति इकाई उपरिव्यय लागत ज्ञात करनी है उपरिव्यय वसूली की परंपरागत विधि से, जो हम ओवरहेड चार्जिंग का जो ट्रेडिशनल मेथड काम में लेते हैं, जो अवशोषण, जो प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर या जो मशीन घंटों के आधार पर उपरिव्ययों का अवशोषण करते हैं, इसके आधार पर हमको ए तथा बी उत्पाद की प्रति इकाई उपरिव्यय लागत ज्ञात करनी है। और दूसरा, गतिविधि आधारित लागत लेखांकन के आधार पर भी प्रति इकाई लागत ज्ञात करनी है। तो कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट पर यूनिट की दो अलग अलग विधियों से। ए और बी उत्पाद की कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करेंगे। पहला, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स, जो करने की उपरिव्ययों को का अवशोषण करने की जो परंपरागत विधि है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, उसके अनुसार हम कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करेंगे। तो दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट है ए और बी, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ए की 5,000 इकाइयां बनाई गई हैं और बी की 60,000 इकाइयां बनाई गई हैं। ओवरहेड्स, अब ए के लिए कितने ओवरहेड्स चार्ज किए जाएंगे, ए उत्पाद पर कितने ओवरहेड्स उपरिव्यय अवशोषित किए जाएंगे और बी पर कितने उपरिव्यय अवशोषित किए जाएंगे। तो ये परंपरागत विधि है। तो परंपरागत विधि के अनुसार हम उपरिव्ययों, सभी उपरिव्ययों को हम प्रत्यक्ष श्रम घंटों या मशीन आवर्स के अनुसार अनुपात में जो है उपरिव्ययों का अवशोषण करते हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रत्यक्ष श्रम घंटे नहीं दिए गए हैं, तो मशीन आवर्स के आधार पर उपरिव्ययों का अवशोषण करेंगे, चार्ज करेंगे ओवरहेड्स को। अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स on the basis of machine hours के आधार पर टोटल ओवरहेड्स कितने हैं, तो सभी ओवरहेड्स का टोटल कर लिया जाएगा। यहां पर गतिविधि के अनुसार, एक्टिविटी के अनुसार ओवरहेड्स को बांटा गया है, ओवरहेड्स का संग्रहण किया गया है गतिविधि पर, लेकिन परंपरागत विधि में हम सभी ओवरहेड्स का टोटल कर लेंगे। 5,50,000 वॉल्यूम रिलेटेड जो कॉस्ट है, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट है 8,20,000 की और परचेज रिलेटेड कॉस्ट है 6,18,000 रुपये का। तो टोटल ओवरहेड्स हैं, अगर टोटल ओवरहेड्स देखें तो टोटल ओवरहेड्स हैं 19,88,000 19,88,000 रुपये के कुल उपरिव्यय हैं, कुल अप्रत्यक्ष खर्चे हैं ए और बी उत्पादन से संबंधित, ए और बी उत्पाद से संबंधित। टोटल मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स हैं 20,000 प्लस 1,20,000, तो 1,40,000 मशीन आवर्स हैं। परंपरागत विधि में हम उपरिव्ययों का अवशोषण प्रत्यक्ष श्रम घंटों या फिर मशीन घंटों के आधार पर करते हैं। तो मशीन घंटों के आधार पर उपरिव्ययों का अवशोषण करेंगे। तो अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स फॉर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए के लिए कितने उपरिव्यय होंगे, 19,88,000 रुपये के ओवरहेड्स हैं। 1,40,000 घंटे दोनों उत्पादों के लिए काम किया गया, 1,40,000 मशीन घंटे, और ए उत्पाद के लिए 20,000 मशीन घंटे काम किया गया। मशीन घंटों के आधार पर उपरिव्ययों का आवंटन किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो 19,88,000 में 1,40,000 का भाग देंगे और
20,000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ए उत्पाद के उत्पादन के लिए 20,000 मशीन घंटे लगे थे। तो 2,84,000 के ओवरहेड्स जो है ए उत्पाद के लिए अवशोषित किए जाएंगे, और फॉर प्रोडक्ट बी 19,88,000 में 1,40,000 का भाग लगाकर 1,20,000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1,20,000 मशीन घंटे जो है प्रोडक्ट बी के उत्पादन में काम आए थे। तो 19,88,000 में 1,40,000 का भाग लगाकर 1,20,000 से गुणा कर देंगे, 17,04,000। तो 17,04,000 रुपये के ओवरहेड्स जो हैं बी के हिस्से आए हैं, बी के लिए आवंटित हुए हैं। कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात कर लेंगे, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात कर लेंगे। ओवरहेड्स अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो 2,84,000 में 5,000 का भाग लगा दिया जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात हो जाएगी। 56 रुपये 80 पैसे कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट प्रति इकाई लागत है ए उत्पाद के लिए। और 17,04,000 में 60,000 का भाग लगा दिया जाएगा, तो 28 रुपये 40 पैसे प्रति इकाई लागत है बी उत्पाद की। तो ये जो ए और बी उत्पाद की प्रति इकाई लागत ज्ञात की है, ये हमने उपरिव्यय वसूली की परंपरागत विधि ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम उपरिव्ययों की वसूली प्रत्यक्ष श्रम घंटों या मशीन घंटों के आधार पर करते हैं। अब हम बात करेंगे गतिविधि आधारित लागत लेखांकन के आधार पर प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। तो कैलकुलेशन ऑफ, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर दो उत्पाद हैं और अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी होगा। ए और बी फॉर्मेट ही रहेगा। ए और बी, ए की 5,000 इकाइयां उत्पादित की गई, बी की 60,000 इकाइयां उत्पादित की गई। ओवरहेड्स हम लिखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट हम ओवरहेड्स में यूनिट प्रोड्यूस का भाग लगाएंगे। अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का अलोकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर। तो पहले एक्टिविटी की लागत देखी जाती है और फिर जो है एक्टिविटी की लागत को उत्पादों पर आवंटित किया जाता है कॉस्ट ड्राइवर के आधार पर। तो वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट है, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट है 5,50,000 की। कॉस्ट ड्राइवर है, जो लागत चालक है, कॉस्ट ड्राइवर यहां पर है मशीन आवर्स। तो जो वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट है, जो उत्पादन की मात्रा से संबंधित जो लागत है, उसको हम उत्पादन से संबंधित जो लागत है उसको मशीन आवर्स के आधार पर बांटेंगे। जो वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट है, जो इस गतिविधि की लागत है, उसके लिए जो लागत चालक है, जो कॉस्ट ड्राइवर है, वो है मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स के आधार पर इस गतिविधि की लागत को हम अवशोषित करेंगे, अलोकेट करेंगे। फॉर प्रोडक्ट ए, फॉर प्रोडक्ट बी। एक क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं गतिविधि आधारित लागत लेखांकन से, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर उपरिव्ययों का अवशोषण, उपरिव्ययों की वसूली कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट ए के लिए जो 5,50,000 रुपए की टोटल मशीन आवर्स हैं 1,40,000 घंटे। तो प्रोडक्ट ए के लिए 5,50,000 रुपए वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट है। 1,40,000 घंटे काम किया, 1,40,000 मशीन घंटे काम में आए और 5,50,000 रुपए की लागत आई। ए के संबंध में 20,000 मशीन घंटे काम आए, तो 20,000 के लिए जो है वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट ज्ञात कर लेंगे। तो 5,50,000 बटे 1,40,000 इंटू
20,000, 78,571, 78,571 रुपये। दूसरा प्रोडक्ट बी के लिए 5,50,000, 1,40,000 का भाग लगा देंगे, 1,20,000 मशीन घंटे प्रोडक्ट बी के लिए काम में आए हैं। तो 5,50,000 बटे 1,40,000 इंटू 1,20,000, 4,71,429, 4,71,429 रुपये बी के प्रोडक्ट बी पर अलोकेट किए जाएंगे। दूसरी है सेटअप रिलेटेड कॉस्ट। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट है 8,20,000। कॉस्ट ड्राइवर जो है, जो लागत चालक है, जिसके आधार पर यह सेटअप रिलेटेड कॉस्ट बांटी जाएगी, अवशोषित की जाएगी दोनों उत्पादों में। तो कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ सेटअप्स के आधार पर इस लागत को जो है उत्पादों पर अवशोषित करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स हैं, 20 और 44, 64, 20 प्लस 44, 64 है टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स। फॉर प्रोडक्ट ए, फॉर प्रोडक्ट बी। तो सेटअप रिलेटेड कॉस्ट 8,20,000 की है। 8,20,000 की कॉस्ट में 64 सेटअप किए गए और ए उत्पाद के लिए 20 सेटअप किए गए। 8,20,000 की सेटअप रिलेटेड कॉस्ट है, टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स है 64 और बी के लिए 44 सेटअप किए गए। तो 8,20,000 में 64 का भाग लगाएंगे और 20 से गुणा कर देंगे। 2,56,250 रुपये जो है ए के लिए, और 8,20,000 में 64 का भाग लगाकर 44 से गुणा कर देंगे। 5,63,750 रुपये हैं बी के लिए। तो जो ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स में पहला है वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट 78,571 और 4,71,429 है बी के लिए। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट ए के लिए आवंटित की गई है 2,56,250 रुपये की और 5,63,750 रुपये की सेटअप रिलेटेड कॉस्ट बी उत्पाद को अलोकेट की गई है। आगे है परचेज रिलेटेड कॉस्ट। तीसरी परचेज रिलेटेड कॉस्ट। तो परचेज रिलेटेड कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर होगा, परचेज रिलेटेड कॉस्ट है 6,18,000। कॉस्ट ड्राइवर होगा जिसके आधार पर जो है लागत अवशोषित की जाएगी। कॉस्ट ड्राइवर होगा परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हैं 160 प्लस 384, 160 प्लस 384, 544 टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हैं फॉर प्रोडक्ट ए, फॉर प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए के लिए 6,18,000 की परचेज रिलेटेड कॉस्ट है, टोटल 544 ऑर्डर दिए गए। प्रोडक्ट ए के लिए 160 ऑर्डर दिए गए, 6,18,000 की टोटल कॉस्ट है परचेज रिलेटेड, 544 ऑर्डर दिए गए और बी के लिए 384 ऑर्डर दिए गए। तो 6,18,000 को 544 से डिवाइड करके 160 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आता है 1,81,764 रुपये, 765 रुपये कर देंगे इसको, 1,81,765 रुपये। और बी के लिए 6,18,000 को 544 से डिवाइड करके 384 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आता है 4,36,235 रुपये, 4,36,235 रुपये। इन ओवरहेड्स का टोटल कर लेंगे, टोटल ओवरहेड्स टोटल कर लेंगे तो ए के संबंध में 5,71,571, 2,56,250 प्लस 1,81,765, 5,16,586 रुपये के ओवरहेड्स लोकेट हुए हैं प्रोडक्ट ए को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर। और 4,71,429, 5,63,750 और 4,36,235, 14,71,414 रुपये के ओवरहेड्स अलोकेट हुए हैं प्रोडक्ट बी को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट टोटल ओवरहेड्स बट्टा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात कर लेंगे। 5,61,586 में 5,000 का भाग लगा देंगे। एक्चुअली ये टोटल गलत कर लिया है प्रोडक्ट ए के लिए। 78,571 प्लस 256,250 और 181,765, ये आएगा 5,16,500, लिखने में गलती होगी, 5,16,586। तो 5,16,586 में 5,000 का भाग लगाया जाएगा, तो कॉस्ट पर यूनिट आती है ए की 103 रुपये 31 पैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर। और बी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट आएगी 14,71,414 में भाग लगाया जाएगा 60,000 का, तो ये आ रही है 24 रुपये 52 पैसे। तो हमने देखा कि परंपरागत विधि से अगर उपरिव्ययों का अवशोषण किया जाए, तो परंपरागत विधि से जब उपरिव्ययों का अवशोषण करते हैं तो अवशोषण हम प्रत्यक्ष श्रम घंटे या फिर जो है मशीन घंटों के आधार पर करते हैं। सभी उपरिव्ययों का योग कर लिया जाता है और फिर प्रत्यक्ष श्रम घंटे या मशीन घंटों के अनुपात में उपरिव्ययों को जो है उत्पाद पर आवंटित कर दिया जाता है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पहले पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए उपरिव्यय ज्ञात कर लिए जाते हैं और फिर उन उपरिव्ययों का आवंटन, उन उपरिव्ययों का अवशोषण उत्पाद पर कॉस्ट ड्राइवर के आधार पर किया जाता है। उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से संबंधित जो लागत चालक हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने बात की थी कि परचेज रिलेटेड कॉस्ट का जो लागत चालक है वो है परचेज ऑर्डर्स, तो फिर लागत चालक के आधार पर जो है उत्पाद के लिए उपरिव्ययों का अवशोषण किया जाता है, आवंटन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।